वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, राज्य सरकार द्वारा जो भी डीए है वो रेट है वो बढ़ाई गई है। आपको पता है कि डीए की जो भी रेट है अभी 38% चल रही थी, जिसको 42% किया गया है। और जिसका आदेश मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 25/3/2023 को जो भी आदेश निकला था, और जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो डीए रेट है वो रिवाइज होकर के 38 से 42% हुई है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2023। यानी 1/1/2023 से डीए की रेट बढ़ गई है। तो अब जैसे मार्च तक तो ये है वो आपको पुराने 38% के हिसाब से बिल जो भी बने थे, अब आपको 1 अप्रैल से जो भी बिल बनेंगे, यानी जो अप्रैल का बिल दे माह मई होगा, उसमें आपको रेट है उसकी डीए की रेट है उसको चेंज करना है। अब जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि कैश पेमेंट शैल बी एडमिसिबल फ्रॉम 1 मई 2023, दैट इज सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ द अप्रैल 2023 पेबल ऑन 1/5/2023। यानी जो अप्रैल माह की सैलरी है वो जो 1 मई 2023 को दे होगी, उसमें है वो नया कैश मिलेगा। और उससे पहले का जो 3 महीने का डी होगा, जनवरी फरवरी और मार्च का जो 4% डी होगा 38 से 42% का, वो आपके जीपीएफ अकाउंट में जमा होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन द डीएनएस अलाउंस फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2023 से 31 मार्च 2023 शैल बी क्रेडिटेड टू जीपीएफ अकाउंट एज पर प्रोविजंस ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट स्टेट सर्वेंट राजस्थान प्रोविडेंट फंड रूल्स 2021 एज अंडर। कैसे होगा कि जो एम्प्लॉय रिक्रूटेड बिफोर 1/1/2004, जो 1/1/2004 से पहले लगे, उनके जीपीएफ खाते में जमा होगा। फॉर द एम्प्लॉयज वर रिक्रूटेड ऑन और आफ्टर 1/1/2004, 1/1/2004 को या उसके बाद जो भी लगे उनके जीपीएफ 2004 में जमा होगा। और जो एम्प्लॉयज ऑफ द ऑटोनोमस बॉडीज या पीएसयूज बॉडीज या कॉर्पोरेट जो भी है, कॉर्पोरेशन वगैरह में जो भी लगे, उनके जीपीएफ एसएबी में जमा होगा। तो 3 महीने का जो भी है उसका बिल कैसे बनाना है, जो भी डीए एरियर का, वो मैं अलग से बिल जो भी पेमेंट अलग से उसका वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको पे मैनेजर पे सभी का डीए अपडेट कैसे करना है, और उसके बाद में आपको चेक कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पे मैनेजर पे लॉगिन करना है, और जैसे यहाँ लॉगिन हो जाएंगे तो आपके यहाँ मास्टर में आपको एंटर करना है। और मास्टर में जा करके यहाँ जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो अदर वीडियो इन्फॉर्मेशन के नीचे आ रहा है डीए रेट अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप डीए रेट अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पे कमीशन सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। तो आपको 5th 6th 7th पे, यानी अभी तक ज़्यादातर जो भी राजस्थान के कार्यालय है उनमें 7th पे है। अगर मान लो किसी के 6th पे है तो वो आपको उसके हिसाब से करना है। अभी मैं 7th पे का आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ 7th पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको सेलेक्ट ऑर्डर नंबर, तो डीए का जो ऑर्डर नंबर है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब जैसे ये ऑर्डर नंबर है 7th पे कमीशन का, ये 42% का एफडी रूल्स जो भी पे कमीशन 7th 42 और कॉस्ट ऑफ 42% 38 के नीचे जो दिया हुआ है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में जैसे ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि अफेक्टेड अलाउंस, यानी ये डीए चेंज होने के बाद में कौन कौन से अलाउंस है वो प्रभावित होंगे। तो एक तो एम्प्लॉयज सीपीएफ जो अब बंद हो चुका है, 1/1/2004 के बाद के जो भी कार्मिक है वो जीपीएफ 2004 में आ गए हैं, तो ओल्ड पेंशन में आ गए, तो उनके पीएफ का जो बंद हो चुका है कटौती, तो अलग उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा एम्प्लॉयज एआईएस सीपीएफ ये भी नहीं है। और हार्ड ड्यूटी अलाउंस अगर किसी कार्मिक को मिलता है, जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ दूसरे विभाग में जहाँ भी ये हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो भी मिलता है जो डीए पे डिपेंडेंट होता है, तो वो चेंज होगा। तो वो आप विशेष ध्यान रखें। यानी कहने का मतलब ये होगा कि आप जब भी अपडेट करें उसके बाद में आप चेक करें, तो इनको चेक जरूर करें कि उसमें कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ। अब जैसे यहाँ मैं इसको अपडेट पे कर रहा हूँ, अगर आप अपडेट करना चाहें तो पे कमीशन आपको सही सेलेक्ट करना है, नहीं तो जो अपडेट होगा वो गलत होगा। तो यहाँ एफडी रूल्स पे कमीशन 7 और 42 और कॉस्ट ऑफ 42.0, यानी जो 42% रेट है उसके हिसाब से उसको अपडेट करना है। जैसे अपडेट करेंगे तो आगे लिखा वो आएगा कि डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये तो अपडेट हो गया, लेकिन आपको कंफर्म करना है कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको बिल प्रोसेसिंग में जाकर के सैलरी प्रिपरेशन में जाना है, और यहाँ जाकर के आपको एम्प्लॉय पे डिटेल पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय पे डिटेल पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ डीडीओ के मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स चेक करनी है। तो वह मैं ओटीपी एंटर करके आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये ओटीपी प्राप्त हो चुका है, तो अब ओटीपी को एंटर करना है और यहाँ वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई क्लिक करेंगे ओटीपी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी ओटीपी, अब यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है सबसे पहले, जैसे अप्रैल मंथ सेलेक्ट कर लिया, फाइनेंशियल ईयर 2023 सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट ग्रुप है, आप किसी भी एक ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक ग्रुप का आपको यहाँ सेलेक्ट करके बताऊँ, यहाँ जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी। अब एक एम्प्लॉय को मैं आपको जो भी डिटेल्स में इसको करके बताता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से इसका पता चल जाए कि ये चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ आप देखेंगे तो अब कार्मिक का जैसे यहाँ
बेसिक है वो 67,000 है, 67,000, और इसका डी है अभी 28,140 आ रहा है, जबकि 38% के हिसाब से कितना होना चाहिए था या 42% के हिसाब से कितना होना चाहिए था। तो उसका मैं एक टेबल के रूप में आपको बता दूं कि जैसे मान लो यहाँ कार्मी का जो भी बेसिक है वो जैसे ये 67,000 रुपये है, ये बेसिक है, तो अभी जैसे होना चाहिए था 38% के हिसाब से 25,460 रुपये, और 42% के हिसाब से होना चाहिए 28,140। तो अब जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 28,140 हो चुका है, तो इसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं जैसे दूसरे किसी कार्मी का चेक करके बता रहा हूँ, तो उसमें भी मैं आपको बता दूँ कि जैसे मान लो अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जैसे 57,800 है बेसिक, और ये 24,276 है। अब जैसे इसको भी यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ 57,800 जैसे यहाँ आ रहा है, तो 57,800 का डी 38% के हिसाब से 21,964 होता है, और 42% के हिसाब से 24,276 हो रहा है, और यहाँ आप देखेंगे तो 24,276 आ रहा है। इसका मतलब सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि वो भी मैं आपको बता दूँ कि कुछ लोगों के यहाँ जैसे मान लो डी ए की जगह एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब होता है फार्मूला, तो डी ए फार्मूले से जिसके भी होगा वो अपडेट हो जाएगा, आपने अपडेट किया तो। लेकिन यहाँ अगर फॉर्मूला की जगह अमाउंट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ बेसिक में ये आ रहा है, इस तरह से अगर किसी के डी ए में ये आ रहा है तो आपको वो एडिट करना पड़ेगा। उसका भी मैं एक आप उदाहरण देख करके आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ एक कार्मिक का मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक कार्मिक की जो भी जो डी है वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे यहाँ एक कार्मिक को सिलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ इनके जो भी, अब जैसे थोड़ा सा ये साइट नहीं चल रही तो मैं इसको एक बार पॉज करके आपको बताता हूँ। अब जैसे ये कार्मिक है जिनका बेसिक 44,000 है और डी ए बन रहा है 16,720। अब जबकि यहाँ लिस्ट में आप देखेंगे, यहाँ जैसे आप एक बार दोबारा देख लें 44,000 और 16,720, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 44,000 का 16,720 ही आ रहा है, यानी जबकि ये 38% है, होना चाहिए 42%, यानी 18,480 होना चाहिए। तो आप इसका क्या करेंगे, तो यहाँ जैसे ये आ रहा है तो या तो इसको एडिट करें, और एडिट करने के बाद में जैसे मैं इसको यहाँ से एडिट कर रहा हूँ, और यहाँ आपको अमाउंट अगर फार्मूला सेट होता है तब तो फार्मूला आपको करना है। अब फार्मूला जैसे यहाँ इनके नहीं आ रहा है, या अगर आता है तो इसको मैं एक बार फार्मूले से करके बता देता हूँ। अगर फार्मूला अमाउंट सही आ रहा है तब तो सही है, और नहीं अगर आ रहा है, अब जैसे यहाँ फार्मूले पे जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ अमाउंट है इनके आ ही नहीं रहा है। अब इसका इलाज ये है कि यहाँ तो जैसे अमाउंट फीड करें मैनुअली, तब जैसे मैं मैनुअली फिल करूँगा तो 18,480, तो यहाँ आपको जैसे 18,480 मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ। 18,480 यहाँ एंटर करने के बाद मैं जैसे अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया कि अमाउंट कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि ये यहाँ नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ ऑटो आना चाहिए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जैसे फार्मूला की जगह आपको यहाँ जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, और जैसे अमाउंट इनका जो भी था वो था 18,480, तो यहाँ जैसे 18,480 यहाँ एंटर करके आपको अपडेट पे क्लिक करना है। तो ये जैसे 16,720 था, इसकी जगह ये आ गया अलाउंस अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ आपके आ जाएगा 18,480, और इसके हिसाब से 44,000 का है, 18,480 है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि किसी कार्मिक की अगर यहाँ एफ की जगह ए आ रहा है तो आपको यहाँ एडिट में जाकर के मैन्युअली अपडेट करना है, कैलकुलेट कर लेना है आपको बेसिक का जो भी 42% कितना हो रहा है, और उसको आपको ये करना है। इस तरीके से ये सभी जितने भी कार्मिक हैं उन सभी के आपको देखना है, विशेष रूप से जिनके डी के आगे ए लिखा हुआ है उनको आप विशेष रूप से चेक करें और उसको मैन्युअली अपडेट करें। अगर फॉर्मूले से होता है तो अच्छी बात है, अगर फॉर्मूले से नहीं हो रहा है तो आपको एडिट में अमाउंट एंटर करके करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आपको जो भी डीए है उसको अपडेट करना है। डीए का जो भी आदेश है वो आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पर मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। और इस फॉर्म जो भी अमाउंट इसकी पीडीएफ है वो अगर जब आप इसका बिल बनाएंगे डीए के एरियर का, तब आपको अमाउंट इसका जो ऑर्डर है वो आप अपलोड करें डॉक्यूमेंट अपलोड में, तो उसमें ये जरूरत पड़ सकती है। बाकी जैसे अभी अपडेट करेंगे तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप विशेष ध्यान ये रखें कि जब भी आप अपडेट करें तब आप 42% सेलेक्ट जरूर करें, तभी आपका अपडेट हो पाएगा। और एक एक कार्मिक की डिटेल्स आपको चेक जरूर करनी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जिनके ए है एफ की जगह फार्मूला की जगह अमाउंट है, वहाँ समस्या आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको डी एरियर का बिल है वो किस तरीके से बनाना है। विशेष रूप से कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जिनका जैसे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का बिल बनाना है, जिसमें से मार्च में उनके अगर इस वेतन चेंज हुआ है, या कोई कार्मिक है जो मार्च में रिटायर्ड हो चुके हैं, जैसे 31 मार्च को हमारे भी कार्मिक रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनके लिए कैसे बनाएगा बिल जो भी है, उनमें कैश कैसे बनाना है, जो भी जीपीएफ में कैसे जमा होगा, उसका सारा प्रोसेस है, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।